चलिए आज समझते हैं सिडनी में हुए उस भयानक आतंकवादी हमले को, जिसका असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं। तो इस घटना और इसके नतीजों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। तो हुआ ये कि सिडनी के एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर लोग हनक्का का त्योहार मना रहे थे। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण था कि तभी अचानक दो आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोचिए जरा, जश्न का माहौल कैसे एक झटके में मातम में बदल गया। और इस हमले की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 15 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और न जाने कितने ही लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि ये आंकड़ा शायद अभी और बढ़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बर्बर हमले के पीछे आखिर था कौन? चलिए अब हमलावरों पर एक नज़र डालते हैं। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हमलावर असल में एक पिता बेटे की जोड़ी थी। पिता साजिद अकरम 50 साल का, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। हमले के दौरान साजिद तो मारा गया, लेकिन नवीद की हालत गंभीर बनी हुई है। और जब जांच हुई तो जो बातें सामने आईं वो और भी ज्यादा डराने वाली थीं। पता चला कि ये लोग पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुके थे। 2019 में इन्होंने इस्लामिक स्टेट के एक सेल से भी संपर्क किया था। इनके पास सिर्फ ऑटोमेटिक हथियार ही नहीं थे, बल्कि हमले का तरीका भी एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा था। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी से और भी हथियार और आईईडीज यानी कि बम बरामद हुए। मतलब ये कि तैयारी पूरी थी। ये सब देखकर जाहिर है मन में एक ही सवाल आता है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे इतना शांत और सुरक्षित देश माना जाता है, वहाँ इतना बड़ा हमला आखिर हो कैसे गया? और ये सवाल सीधा वहाँ के इंटेलिजेंस सिस्टम पर उठता है। देखिए, ये हमला ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर था। ऐसा लगता है कि देश को इस आने वाले खतरे की जरा भी भनक नहीं लगी और वो पूरी तरह से बेखबर थे। इस फेलियर का लेवल देखिए। मतलब ये पिता बेटा अधिकारियों के नाक के नीचे न सिर्फ 6 बंदूकें जमा करने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने बम भी बना लिए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां कर क्या रही थी? तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी चूक के बाद ऑस्ट्रेलिया कुछ बड़े पॉलिसी बदलाव करने पर मजबूर होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में वीजा जांच को और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा, खासकर पाकिस्तानी अप्रवासियों के लिए। साथ ही देश के गन कंट्रोल कानूनों में भी बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इस हमले के इंटरनेशनल असर की, और इसमें भारत और इजराइल के रिश्ते एक अहम कड़ी हैं। हमले के तुरंत बाद भारत ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मूव लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फौरन इजराइल जाने का फैसला किया, और इस दौरे का समय अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब ये दौरा इतना अहम क्यों था? पहली बात तो ये कि ये इजराइल को भारत की लंबी साझेदारी का भरोसा दिलाता है। दूसरी, ये यहूदी लोगों पर हुए हमले के बाद उनके साथ खड़े होने का एक मजबूत संकेत है। और तीसरी, ये दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे डिफेंस कोऑपरेशन को और भी मजबूती देता है। हमले की गोलियों की गूंज थमी भी नहीं थी कि एक और जंग छिड़ गई, नैरेटिव की लड़ाई, यानी एक मीडिया वॉर। जैसे ही ये बात सामने आई कि हमलावरों की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहां से फौरन एक काउंटर नैरेटिव, मतलब एक जवाबी कहानी पेश की जाने लगी। और यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ पाकिस्तान का कहना था कि वो तो खुद भारत, इजराइल और अफगानिस्तान के मीडिया टेररिज्म का शिकार है, और दूसरी तरफ भारत का यूनाइटेड नेशंस में हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर है और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही टेररिज्म है। और इस नैरेटिव की लड़ाई में जो असली मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट जाता है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, कट्टरता की जड़ पर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसका समाधान कोई नहीं ढूंढ रहा है। और आखिर में बात करते हैं इस हमले के ग्लोबल असर की, कि कैसे सिडनी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, खासकर कमजोर समुदायों की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि इस हमले का टारगेट सीधे तौर पर यहूदी लोग थे, इसका असर तुरंत देखने को मिला। पूरी दुनिया में यहूदी समुदायों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और हाँ, भारत में भी यहूदी संस्थानों पर सिक्योरिटी और भी कड़ी कर दी गई है। असल में ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। शायद बहुत लोगों को पता ना हो, पर भारत में करीब 5000 यहूदियों का एक छोटा लेकिन बहुत पुराना समुदाय है।
और सिडनी की घटना के बाद ये पूरा का पूरा समुदाय अब हाई अलर्ट पर है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह हुआ हमला पूरी दुनिया में डर पैदा कर सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कट्टरता और आतंकवाद किसी एक देश की सरहदों को पार करके दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाते हैं, तो इसे रोकने की असली जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।